प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम भौतिक विज्ञान के 25 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और चूंकि ये सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे जो कि आगे के भी होने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना रखते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप सभी को जो है एक बार जरूर देखना चाहिए, ताकि जो है होने वाले एग्जामों में ये प्रश्न आपसे छूट ना जाए। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी 25 प्रश्नों को। तो जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण से, और ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव से, और ऑप्शन सी है पृथ्वी के अपवर्तन के द्वारा, और ऑप्शन डी है सूर्य के प्रभाव से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के जरिए जो है वायुमंडल को पृथ्वी पकड़ करके रखती है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है कार के स्टीयरिंग में शामिल है। ऑप्शन ए एक एकल बल, और ऑप्शन बी दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, और ऑप्शन सी दो बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में काम करते हैं, और ऑप्शन डी है बलों का एक ऐसा पेयर यानी कि युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा एक ही लाइन या फिर उसी लाइन पर जो है कार्य करते हैं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार में जो स्टीयरिंग रहता है वो आपका बलों का एक ऐसा युग्म होता है जो कि विपरीत दिशाओं में तथा एक ही लाइन पर जो है आपका काम करता है। स्टीयरिंग तो आपने देखा होगा ना, जिससे कि वो एक तरह से हैंडल हो गया, जिससे कि हम लोग जो है कार को चलाते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो है उस पे वो जो है एक बलों का युग्म के रूप में काम करता है, जो कि विपरीत दिशाओं में और उसी लाइन पर जो है काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? ऑप्शन ए है 600 न्यूटन, और ऑप्शन बी है 3600 न्यूटन, और ऑप्शन सी है 0, और ऑप्शन डी है 100 न्यूटन। तो देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का जो जी का वैल्यू होता है वो आपका जो है 1/6 होता है, यानी कि 1/6 होता है। तो इसलिए उसका जो भार होगा वो भी आपका 1/6 होगा। तो 600 में हम लोग 1/6 से गुणा कर देंगे, तो 6 से 600 कट जाएगा 100 बार में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 600 न्यूटन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी है जल में, और ऑप्शन सी है हाइड्रोजन में, और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो देखिए, कोई भी जो वस्तु होता है वो सबसे ज्यादा जो है भार वाला हो जाता है निर्वात में, वैक्यूम में। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है किसका? ऑप्शन ए त्वरण का, और ऑप्शन बी है क्षमता का, और ऑप्शन बी है ऑप्शन सी था क्षमता का, और ऑप्शन बी है बल का, और ऑप्शन डी है ऊर्जा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो है मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन बी है 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन सी है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 0.098 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसका कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है गुरुत्वीय त्वरण जी का जो है वैल्यू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है, एक गेंद ऊंचाई एच पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है, तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है, तो गेंद और फर्श के बीच प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होगा? तो इसका जो है हम लोग फॉर्मूला पर इसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/2। यानी कि यहाँ पर जो हमें निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ जो है आपका रेस्टिट्यूशन, तो इसका जो है फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस तरीके से जो है इसका जो फॉर्मूला हमने बताया, इस फॉर्मूला पे जो है आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है वो है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, और ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, और ऑप्शन सी है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, और ऑप्शन डी है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोई भी एक अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर जाता है वो पृथ्वी की तुलना में ज्यादा छलांग लगा सकता है चंद्रमा पर। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तल की तुलना में जो है कम होता है, काफी कम होता है, यानी कि 1/6 हो जाता है, 1/6, यानी कि अगर 6 न्यूटन का फोर्स लगता है यहाँ पर, तो वहां पर 1 ही न्यूटन लगता है। तो इसलिए जो वहां पर हम लोग ज्यादा छलांग लगा सकते हैं, लंबा छलांग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है,
चंद्रमा की सतह पर ऑप्शन ए द्रव्यमान और भार कम हो जाता है और ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है और ऑप्शन सी केवल द्रव्यमान कम हो जाता है और ऑप्शन डी है द्रव्यमान और भार दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा के तल पर द्रव्यमान तो स्थिर रहता है लेकिन भार जो है वो कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा ए और ऑप्शन बी है धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों ही एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे अगर 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, जबकि उनका भार 2 किलोग्राम 4 किलोमीटर या फिर 4 किलोग्राम या फिर कुछ भी हो। क्योंकि जब ऊपर से नीचे ये गिर रहा है तो उनका जो आपका वेग होगा, ये आपका जो है मतलब ये जो डिस्टेंस का ट्रेवल हो रहा है ये जो है आपका मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर कौन सा जो है फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो है टाइम लग रहा है। ठीक है, तो दोनों का टाइम सेम ही क्यों आएगा? क्योंकि देखिए दोनों का टाइम जो है यहाँ पर जब हम डिस्टेंस का जो बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस ये 100 मीटर का जो ऊंचाई है पार कर रहा है, तो ये आपका क्या है यहाँ पर देखिए ये आपका वेलोसिटी पर, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ये आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये आपका जो है एक्सेलरेशन यानी कि जी के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर डब्ल्यू न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? ऑप्शन ए W/2, ऑप्शन बी है 2W/2 और ऑप्शन सी है 4W/9 और ऑप्शन डी है W/9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4W/9 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला जो प्रश्न है वो है किसी वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर t सेकेंड टाइम लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए है टी सेकेंड और ऑप्शन बी है 2t सेकेंड और ऑप्शन सी है 3t सेकेंड और इस ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्योंकि 30 मीटर की ऊंचाई से जब हम लोग इसको जो है गिरा रहे हैं तो यहाँ पर टाइम लगा हुआ है टी। ठीक है, तो जैसे ही हम 60 मीटर की ऊंचाई से गिराएंगे तो यहाँ पर जो है ऊंचाई तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम जो है आपका घटेगा। ठीक है, ऊंचाई की तुलना में अगर बात करेंगे तो टाइम जो है आपका कम लगेगा। और भी अगर ऊंचाई बढ़ाएंगे तो जो है अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि डबल कर रहे हैं तो टाइम भी डबल होते जाएगा, तो जी नहीं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगा वैसे वैसे इसका जो है टाइम भी घटता जाएगा। इसलिए जो यहाँ पर 3t नहीं लगेगा, 3t सेकेंड नहीं लगेगा या फिर इससे ज्यादा नहीं लगेगा, बल्कि ये जो है आपका जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो है 2 से लगभग 2.5 सेकंड के आसपास जो है आप लोग का आंसर आएगा। आप फॉर्मूला से जो है इसको खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई पर की एक इमारत की छत से जो है अनुप्रस्थ प्रेषित किया जाता है, वह गेंद धरातल पर पहुंचने में कितना टाइम लेगी? सेम बात यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है √2 सेकेंड और ऑप्शन बी है यहाँ पर 2 सेकेंड और ऑप्शन सी है √3 सेकेंड और ऑप्शन डी है 3 सेकेंड। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग जो है कैलकुलेट खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो करने के लिए कर सकता हूं लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण क्या है? ऑप्शन ए है जड़त्व आघूर्ण और ऑप्शन बी है द्रव्यमान का संरक्षण नियम और ऑप्शन सी है विश्राम जड़त्व और ऑप्शन डी है गति का तीसरा नियम। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये आपका कोई एक घोड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो घोड़ा है तो यहाँ पर जो घोड़ा है इसके ऊपर कोई एक व्यक्ति जो है आपका यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब कोई जब व्यक्ति बैठा हुआ है तो क्या होता है कि ये जो है आपका अचानक से चलना स्टार्ट करता है। अब जब देखिए जब ये खड़े हैं, ये सारे के सारे जो आपके खड़े हैं तो ये है आपके विश्राम में। अब इसके बाद से क्या होता है कि घोड़ा जब अचानक चलना स्टार्ट करता है तो ये तो आपका मोशन में आ गया, लेकिन व्यक्ति जो है वो आपका अभी भी विश्राम में, यानी कि जड़त्व उसका जो है आपका अभी भी बनाए हुए है। इस वजह से जो है इसके गिरने का संभावना रहेगा या फिर शंका रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा।
और अगला जो हमारा प्रश्न होगा ये है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ऑप्शन ए है गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा, या फिर ऑप्शन बी होगा कि गेंद की गति की दिशा में होगा, या फिर ऑप्शन सी है कि जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, और ऑप्शन डी है उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ए सही है कि जैसे ही हमने गेंद को जो है ऊपर फेंका हुआ है तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है ये धीरे धीरे क्या होगा, विपरीत दिशा में काम करेगा, यानी कि जो है ये नीचे की तरफ में गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा नीचे ही काम करता है, तो जो कि गेंद को हमने ऊपर फेंका हुआ है तो ये आपका जो है विपरीत दिशा में काम करेगा, जिसकी वजह से कि आपका जो है उसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। अगला जो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ऑप्शन ए बाहर की ओर झुकता है, ऑप्शन बी आगे की ओर झुकता है, और ऑप्शन सी भीतर की ओर झुकता है, और ऑप्शन डी है बिल्कुल नहीं झुकता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो भीतर की ओर झुकता है। अब देखिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि एक साइकिल का चालक जब मोड़ पर मुड़ता है, यानी कि एक साइकिल चालक जो है जब मोड़ लेता है तब अंदर की ओर लटकता है या फिर झुकता है, जबकि वहीं अगर बात करेंगे तो कार का जो चालक होता है वो उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए कार साइकिल से भारी होती है, और ऑप्शन बी कार साइकिल और सॉरी कार के जो है 4 पहिए होते हैं और साइकिल के 2, और ऑप्शन सी है साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, और ऑप्शन डी है दोनों की चाल में अंतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही जो है एक केंद्रीय बल महसूस करते हैं, जिसकी वजह से कि साइकिल का चालक जो होता है वो अंदर की तरफ में लटकता है या झुकता है, और कार का जो चालक होता है वो आपका बाहर की तरफ में धकेला हुआ महसूस करता है। तो इसका जो कारण है वो है आपका केंद्रीय बल। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या फिर की ऑप्शन ए समान गति होता है, या फिर ऑप्शन बी समान वेग होता है, या फिर ऑप्शन सी समान त्वरण होता है, या फिर ऑप्शन डी समान जो है बल होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो समान त्वरण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वतंत्र रूप से गिरने का काम हो रहा है और वो भी शून्य में मतलब निर्वात में, इस वजह से जो है दोनों पर जो आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि जो आपका बराबर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को यानी कि बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, या फिर ऑप्शन बी बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, और ऑप्शन सी है हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, और ऑप्शन डी है हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, इसीलिए जो है क्रिकेटर जो होते हैं यानी कि जो क्रिकेट में फील्डिंग कर रहे होते हैं वो खिलाड़ी क्या करते हैं कि तेजी से आती हुई बॉल को जो है पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे खींचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है किलोग्राम मीटर, और ऑप्शन सी है हाँ ऑप्शन जो है बी है किलोग्राम प्रति मीटर, और ऑप्शन सी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात क्या होगा। परिणाम नहीं, यहाँ पे परिमाण लिखना चाहिए था। ठीक है, तो परिमाण का जो है अनुपात यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2:1 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आपका बी और सी दोनों एक ही है, तो दोनों में से कोई भी जो आपका हम टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी या फिर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है सूची 1 में दिए गए मापक यंत्रों को सूची 2 में दिए गए मापी जाने वाली राशियों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का जो है पता लगाना है। तो एक में देख लेते हैं, यहाँ पे है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जो है आपका तापमान मापता है, तो ऑप्शन ये आपका जो है 4 हो जाएगा। और बैरोमीटर जो है वो आपका दाब नापता है, प्रेशर मापता है। और वोल्ट मीटर जो है वो आपका वोल्टता मापता है। और आपका लैक्टोमीटर जो है दूध का जो है शुद्धता मापता है। तो इसमें देखिए ए के लिए क्या हो जाएगा, तो ए जो है आपका मैच किया हुआ है 4 के साथ में, तो ए में 4 हो जाएगा। बी का बैरोमीटर यानी कि जो दाब तो 3 हो जाएगा। और सी में आपका वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टता यानी कि वोल्टेज को मापता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और डी लैक्टोमीटर जो कि आपका जो है दूध की शुद्धता को नाप रहा है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 2 देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका 4 3 1 2 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि
x इक्वल टू यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है केवल अल्फा पर, ऑप्शन बी है अल्फा और बीटा पर, ऑप्शन सी है बीटा और गामा पर, ऑप्शन डी है अल्फा और गामा पर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है केवल बीटा और गामा पर जो है ये प्रारंभिक त्वरण और इसका जो है प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन बी है 2.5 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन सी है 25 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। ऑप्शन ए 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है जब 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के किसी एक पिंड पर लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से हमने जो है आज 25 एमसीक्यू प्रश्न फिजिक्स से देखा जो कि पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के होने वाले एग्जामों में जो है पूछे जाने की संभावना रखते हैं, जिससे कि हमें जो है एक बार रिवाइज करना था और हमने जो है कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये 25 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, काफी मदद मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके थ्रू कुछ और लोगों का मदद करूं तो आप जो है आपसे ये अपील करता हूं कि आप अभी जो है अपने सभी दोस्तों को भेजें जिनको कि आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, जिनको कि आप गवर्नमेंट जॉब दिलाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और एक बात और कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी तक साइंस से ही एमसीक्यू प्रश्नों को जो है अपलोड करता हूं, बनाता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि एसएसटी यानी कि जो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी से भी अगर मैं आप लोगों को 25-25 करके या फिर 50 या फिर 100 जितने आप बोलेंगे उतने क्वेश्चन जो है अपलोड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है इस बात को जो है आप हमसे बोलें कि आप जो है चाहते हैं कि एसएसटी से भी क्वेश्चन अपलोड किए जाएं। तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिख करके जो है कमेंट में कमेंट बॉक्स में जो है हम तक बातों को पहुंचाएं कि आप एसएसटी से क्वेश्चन को जो है देखना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम एसएसटी लिख करके आप लोग जो है हमें कमेंट करें। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मेरी बातों को जो है सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।